आज भारत में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर मोदी जी की तस्वीर न लगी हो। अखबारों के हर पन्ने पर मोदी, रास्तों के होर्डिंग्स पर मोदी, पेट्रोल पंप पर मोदी, सिलेंडर पर मोदी, यहाँ तक कि राशन के कट्टों पर भी मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई है ताकि राशन लेने वाले उस हर एक गरीब को पता चले कि राशन आखिर उन्हें दिया किसने है। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूँ। और कमाल की बात तो ये है कि अगर दिल्ली जू की सरकारी वेबसाइट पर भी जाओ तो वहाँ जानवरों की फोटो को हटाकर मोदी जी की तस्वीर लगा रखी है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे, कितने शानदार विचार रखते हैं और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। आज भाजपा के बड़े से बड़े अंतरी मंत्री तंत्री चाहे कोई भी हो, उन सबके भाषण की शुरुआत ही मोदी जी का नाम लेकर होती है। हमारे नरेंद्र भाई की लोकप्रियता दिनों दिन आसमान चढ़ती चली गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वहाँ हम सबको देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक। राजनाथ सिंह जैसे बड़े भाजपा के नेता भी मोदी जी की माला के बीच में आने से कतराते हैं। उनको पता है कि मोदी जी का यहाँ फोटो शूट चल रहा है, तो उन्हें इस समय उनके बीच में तो कतई नहीं आना है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। इसीलिए सवाल ये उठता है कि क्यों मोदी जी के नाम पर भारत में एक पर्सनैलिटी कल्ट तैयार किया जा रहा है और उनकी पूजा करने के लिए लोगों को क्यों मजबूर किया जा रहा है। पर नरेंद्र मोदी ने जो विश्व में काम किया, नाम बनाया ना अपना देश का, वो आज तक किसी भी बड़ा प्रधान ने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी है ना, तो इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 पे ले जाएगा। और क्यों एक आदमी के लिए बाकी सारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस को ओवरशैडो किया जा रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्रधानमंत्री 11 दिन तक व्रत रखेंगे, फलाहार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राम मंदिर वोट का मामला नहीं, दिल का मामला है। 12 जनवरी से मोदी उपवास पर है। इस दौरान प्रधानमंत्री गद्दे पर नहीं बल्कि जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। सरकार को पीएम मोदी की तस्वीर लगाने का पागलपन इस कदर चढ़ा है कि स्कूली बच्चों के बैग पर मोदी की तस्वीर लगा रखी है। स्कूली बैग के साथ दी जाने वाली स्टडी टेबल पर भी मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई है। यहाँ तक कि देश भर में जहाँ भी भाजपा सरकार ने स्कूली बैग्स बांटे, उन सभी बैग्स पर भी मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई है। मिड डे मील में रोटी नमक देने की नौबत आ गया। यूपी के मिर्जापुर में एक स्कूल में मिड डे स्कूल में बच्चों को रोटी और नून खाने के लिए दिया गया। बच्चों के माँ बाप कह रहे हैं कि साल भर से उन्हें रोटी के साथ नमक या चावल में नमक डालकर दिया जा रहा है। क्या ये संभव है कि सिस्टम में किसी को पता ना हो? इससे पहले भी बहुत सारी सरकारों ने गरीब बच्चों में स्कूल बैग्स, ड्रेस, टेबल, बहुत सारी चीजें बांटी हैं, बट कभी भी ऐसा बकलोल विज्ञापन नहीं किया अपने लिए। लेकिन मोदी सरकार ने अपने प्रचार करने के लिए यहाँ तक कि स्कूली बच्चों को भी नहीं छोड़ा यार। जिन स्कूलों की दीवारें टूटने को हो रही हैं, बाथरूम भी ढंग से नहीं है, उन्हीं स्कूलों के बच्चों को जब ये नेताजी बैग बांट रहे हैं तो अपनी तस्वीरें ऐसे लगा देते हैं जैसे कि ये जो बैग्स वो नेताजी इनको बांट रहे हैं वो किसी टैक्स पेयर के पैसों से नहीं, अपनी जेब से पैसा लगाया हो। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा मोदी 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 मोदी। और कमाल की बात तो ये है कि जब दिल्ली में टैंकर आता है ना पानी का, तो उस पे भी मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई है, जैसे कि इससे पहले दिल्ली में कभी पानी का टैंकर ही ना आया हो। ऐसे फोटो तो वो भले लोग भी नहीं लगाते हैं जो सच में अपने दिल से, अपनी जेब से पैसा लगाकर ये फ्री के टैंकर गरीबों तक बंटवाते हैं। लेकिन पानी जैसी बेसिक सी चीज पर भी मोदी जी ने अपने चर्चे, अपने पर्चे चिपकाने में, लगाने में, शोशाबाजी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है यार। इससे पहले भी दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर गलियों में जाया करते थे, लोगों के लिए पानी लाया करते थे, बट जो ये विज्ञापन का बकलोल प्रचार किया जा रहा है ना, इससे पहले आज तक किसी सरकार ने नहीं किया था जितना ये लोग कर रहे हैं। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूँ। आज का हाल ऐसा है कि राशन के थैलों पर भी मोदी जी की तस्वीरें लगा दी गई हैं, जबकि भारत में मोदी सरकार के आने से बहुत साल पहले से ही राशन बांटा जा रहा था। मनमोहन सिंह की सरकार के समय जिस राशन को भारत के लोगों का अधिकार कहा गया और जिस कानून का नाम भी राइट टू फूड लिखा गया, उसे आज सरकारी भीख की तरह दिखाया जा रहा है। राशन के कट्टों, राशन की दुकानों, हर जगह पे मोदी जी की तस्वीर लगाकर एक गरीब इंसान को ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे कि ये राशन जो ले रहे हैं राशन की दुकान से, वो टैक्स के पैसों से नहीं, वो मोदी जी की कृपा से उन्हें मिल रहा है। ये एक तरह की भीख दी जा रही है उन्हें, और उन्हें बार बार याद दिलाया जा रहा है कि ये राशन तुम्हें आखिर दे कौन रहा है। भाइयों बहनों, हमने 15 करोड़ गरीबों को, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को राशन दे करके उनको
हमने इस मुसीबत से बचाने का सेवा भाव से, पवित्र कर्तव्य भाव से काम किया है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कमाल की बात तो यह है कि भारत में सालों से मिलने वाले यूरिया पर भी मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई है, जिसे पिछली सरकारों के द्वारा सालों से बांटा जा रहा था। इन्होंने डीएपी के थैले पर भी मोदी जी की तस्वीर लगा दी यार। जो डीएपी का थैला पहले 450 और 500 रुपए का मिलता था और उस पर किसी नेता की तस्वीर भी नहीं होती थी, वही डीएपी का थैला 1350 रुपए का मिलने लगा है और उस पर आज मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई है। तो क्या जो ये दाम बढ़ा है ये मोदी जी की तस्वीर लगाने का टैक्स है? वाह मोदी जी वाह। वाह, आज भारत में ऐसी कोई भी जगह नहीं बची है जहां पर मोदी जी की तस्वीर न लगा दी गई हो। 2015 में भाजपा सरकार ने 500 सेल्फी बूथ लगवाए और एक कैंपेन चलाया जिसका नाम था सेल्फी विद मोदी। लेकिन 2022 और 23 के बाद सरकार ने इसे पूरी तरह से ही सरकारी प्रचार मॉडल में बदल दिया। यानी जिस चीज के लिए भाजपा पार्टी को खर्च करना था, आज उसके लिए टैक्स पेयर का पैसा खर्च किया जा रहा है। सितंबर 2023 में रेलवे बोर्ड ने भी आदेश दे दिया कि रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर 3D सेल्फी बूथ लगवा दिए जाएं। तो हम लोग अभी खड़े हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये है सेल्फी पॉइंट। ऐसे सेल्फी पॉइंट देश भर में लगाए गए हैं, अलग अलग रेलवे स्टेशन पे, पार्क्स में और भी जगह, पब्लिक जगह लगाए गए हैं, जहाँ पे आप इसकी तरफ अंदर यहाँ जाके सेल्फी ले सकते हैं। और इन्हीं दिनों रक्षा मंत्रालय ने भी 822 सेल्फी बूथ लगाने का आदेश दे दिया, जिसमें डीआरडीओ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनसीसी, सैनिक स्कूल और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं पर भी मोदी जी के सेल्फी बूथ लगाने के लिए कहा गया। जबकि इन जगहों का मोदी जी की तस्वीर से कुछ लेना देना नहीं, ये सारी की सारी जगहें देश के शहीदों और आर्मी पब्लिक से रिलेटेड है, पर उनके नाम का इस्तेमाल भी मोदी जी के प्रचार के लिए किया जा रहा है। ये प्रचार पॉलिटिकली इतना अश्लील था कि इंडियन आर्मी के फॉर्मर हेड जनरल वेद मलिक को भी ये कहना पड़ा कि सशस्त्र बलों को राजनीति से दूर रहना चाहिए और राजनीतिक बनाने की कोई भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? एक आरटीआई के अनुसार एक टेम्पररी सेल्फी बूथ बनाने के लिए 1.25 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। वहीं परमानेंट 3D सेल्फी बूथ बनाने पर 6.25 लाख रुपए का खर्चा आता है और यह बजट मोदी सरकार ने दिया है, जिनसे मोदी जी के लाइफ साइज कटआउट तक लगाए जा सकें। आरटीआई के अनुसार सिर्फ रेलवे ने ही मोदी जी के सेल्फी बूथ बनाने पर 162 करोड़ का बजट निकाल दिया था, बट मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर भी नहीं रुकी। यूनिवर्सिटी ग्राउंड कमीशन यानी यूजीसी, जिनका काम इंडिया की एजुकेशन क्वालिटी को मेंटेन करना है, उन्होंने भी कॉलेजेस में मोदी के सेल्फी बूथ लगाने तक का आदेश दे दिया। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने मोदी नाम का चश्मा डाला हुआ है, आपको हर चीज में नरेंद्र मोदी दिखाई दे देता है। लेफ्ट देखो तो मोदी, राइट देखो तो मोदी, बीच में देखो तो मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी। इसी तरह जो सेल्फी विद मोदी कैंपेन भाजपा का प्रोग्राम था, उसे ऑल इंडिया सरकारी कैंपेन बना दिया गया और टैक्स पेयर का पैसा हवा में इजीली उड़ा दिया गया। देखिए यहाँ पे मोदी जी का एक सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है। अभी ये भैया बता रहे हैं कि इसको तैयार करने में लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च आता है। साल 2021 में जब कोरोना वैक्सीन लगाने की ड्राइव चल रही थी और लोगों में बहुत डर था, लाखों लोग मारे तक जा चुके थे, ऐसे सेंसिटिव टाइम पर कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई। वैसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को लेकर विपक्ष कई बार सवाल उठा चुका है। इस देश में कोरोना से पहले भी स्मॉल पॉक्स के प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम, पल्स पोलियो प्रोग्राम जैसे बड़े बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए गए हैं, लेकिन किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने प्रचार के लिए इस तरह का बकलोल विज्ञापनपन आज तक नहीं किया है, जिस तरह का बकलोल विज्ञापनपन ये मोदी जी ने किया है। आपको दिखा रहा है, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्कुराती हुई तस्वीर अब तक आपने देखी थी, लेकिन ये पहला वीडियो वैक्सीनेशन रूम का, कोविड-19 वैक्सीनेशन रूम का, एम्स हॉस्पिटल का, ये पहली बार आपके सामने है। शायद ही पूरी दुनिया में कोई ऐसा दूसरा देश होगा जहां वैक्सीन सर्टिफिकेट जैसे मेडिकल डॉक्यूमेंट पर भी किसी नेता की फोटो छाप दी गई हो। वैक्सीन की कमान पूरी तरीके से पीएम मोदी के हाथ में आ गई है। आज कोई भी वेबसाइट खोलो, सबसे पहले मोदी जी की तस्वीरें दिखेंगी। सेंट्रल बजट की वेबसाइट पर भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की जगह मोदी जी की बड़ी सी पिक्चर लगा दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट पर भी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी की पिक ना होकर
नरेंद्र मोदी जी की पिक्चर लगा दी गई है। मोदी सरकार ने टैक्स पेयर के पैसों से ऐसा सिस्टम बिल्ड कर लिया है कि अगर फोटो मोबाइल से खींचती है तो फोन की गैलरी में नहीं, अगर वो कैमरा से खींचती है तो मेमोरी कार्ड में नहीं, सीधा की सीधा वेबसाइट पर जाकर अपलोड हो जाती है। इसी मिनिस्ट्री के अंदर आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज पर भी पहले मोदी जी की तस्वीर आती है और उसके बाद असली मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की तस्वीर आती है। यही हाल रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का भी है, जिस पर सबसे पहले बड़े साइज में मोदी जी की तस्वीर आती है और उसके बाद नीचे की तरफ नितिन गडकरी की एक छोटी सी तस्वीर आती है, वो भी बाकी लोगों के साथ। पिछले 9 वर्षों में मोदी जी ने राजनीति की पूरी दिशा बदली। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी पहले मोदी जी की बड़ी सी पिक्चर आती है और उसके बाद नीचे रिलेटेड मंत्री यानी कि अश्विनी वैष्णव की फोटो आती है। हद तो तब हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, जिसे NIC संभालती है, उससे आने वाली ईमेल्स के फुटर पर भी मोदी जी की तस्वीर लगा दी जाती है। अब जितने भी ईमेल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लॉयर्स को जा रहे थे, उन सभी ईमेल्स के नीचे फुटर में मोदी जी की तस्वीर भी साथ साथ जाने लगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, लेकिन उसकी वेबसाइट पर भी मोदी जी का प्रचार कर दिया गया। ईमेल में राजनीतिक नारा लिखा रहेगा और राजनीतिक दल के लीडर की फोटो लगी रहेगी, तो लोगों के भीतर निष्पक्षता की भावना कैसे मजबूत होगी। बाद में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मोदी जी की तस्वीर वाले ईमेल फुटर को हटाया गया। कमाल की बात तो ये रही कि मोदी जी की तस्वीरें NCDRC की वेबसाइट पर भी लगा दी गई, जो कि एक जुडिशियल कमीशन है, ना कि सरकार का हिस्सा है। हम लोग का भगवान है, भगवान देवता है। पर मोदी जी की सरकार यहाँ पर भी नहीं रुकी। मोदी जी की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली जाती है, उनके साइज भी काफी ध्यान से रखे जाते हैं। इन तस्वीरों में मोदी जी की तस्वीरें सबसे बड़ी और बाकी लोगों की तस्वीरें छोटी रखी जाती हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को लेकर एक तस्वीर जो भाजपा की तरफ से जारी की गई, उसमें ध्यानचंद की पिक्चर एक कॉर्नर में छोटी सी लगा दी गई और बाकी सारी जगह मोदी जी की पिक्चर ने ले ली। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मोदी जी ने आर्मी को भी अपने पॉलिटिकल प्रचार के लिए यूज करने में कोई झिझक नहीं छोड़ी। आर्मी के ऑपरेशंस पर भी अपनी तस्वीर लगा दी। इसरो और DRDO, जिन्हें कांग्रेस ईरा में बनाया गया था, जिन्होंने हमेशा एक्सीलेंसी के साथ काम किया है, उनके अचीवमेंट का क्रेडिट लेने में भी मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। राम मंदिर के समय जब भगवान राम के कटआउट सड़कों पर लगाए जा रहे थे, उस समय मोदी जी ने अपने कटआउट भी राम भगवान के साथ वहीं बगल में बिल्कुल चिपका कर सटासट लगा दिए। चलो मान लिया कि मोदी जी के सामने मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें छोटी लगाई जाती हैं क्योंकि वो उनसे पद में छोटे हैं, लेकिन भगवान राम के सामने मोदी की तस्वीर छोटी नहीं लगाई जाती। उल्टा मोदी और भगवान राम की तस्वीरें बराबर साइज की रखी जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी अब रुक जाए, बीजेपी यहाँ पर भी नहीं रुकी। एक ऐसी तस्वीर भी भाजपा सरकार के द्वारा शेयर की जाती है जिसमें भगवान राम छोटे दिखाए जाते हैं और वो मोदी जी की उंगली पकड़कर चल रहे हैं। तो 18 घंटे खपाया, तब जाकर मोदी ने राम को पाया। ये मोदी की ऐसी तपस्या जिसमें भूख नहीं थी, प्यास नहीं थी, सिर्फ प्रभु राम के घर की एक किसी ना किसी बहाने हर पब्लिक प्लेस पर, न्यूज़पेपर के हर पेज पर मोदी जी की तस्वीरें लगाई जा रही हैं। लगभग हर पेट्रोल पंप पे मोदी जी के होर्डिंग्स लगाए हुए हैं। मोदी सरकार ने खास स्टैंड बनाया है। भाजपा की जितने भी राज्यों में सरकार है, वहां के सरकारी विज्ञापनों में भी वहां के CM के साथ मोदी जी की तस्वीर जरूर लगाई जाती है। अगर राजस्थान सरकार का कोई विज्ञापन होगा तो CM भजन लाल शर्मा के साथ मोदी जी की तस्वीर जरूर लगाई जाएगी, और अगर यूपी सरकार का विज्ञापन होगा तो योगी के साथ मोदी जी की तस्वीर जरूर लगाई जाएगी। इसलिए ऐसा शायद कोई ही दिन बीतता है जिस दिन अखबार में हर दूसरे या तीसरे पन्ने पर मोदी जी की तस्वीर ना हो। लगभग हर अखबार के हर दूसरे तीसरे पन्ने पर मोदी से रिलेटेड विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार। मोदी गवर्नमेंट का इससे भी पेट नहीं भरता, इसीलिए बिकाऊ टीवी चैनलों पर भी पूरे दिन या तो हिंदू मुसलमान चलाया जाता है या सिर्फ मोदी मोदी चलता है। टीवी चैनलों पर हर आंडू पांडू चीज के लिए मोदी को क्रेडिट देने वाले शोज चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये। अद्भुत, अकल्पनीय, शानदार तस्वीरें, अगर शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, खूबसूरत तस्वीरें, दिव्य भव्य तस्वीरें, भव्य हम देख रहे हैं। विदेश नीति के नाम पर मोदी की कभी हाथ ऊपर उठाते हुए तस्वीर आती है, कभी टहलते हुए तस्वीर आती है, कभी गले लगाते हुए तस्वीर आती है। इनमें विदेश नीति के बारे में तो कुछ बताया जाता ही नहीं है। टीवी पर भी सिर्फ ये चलवाया जाता है कि मोदी जी ने फलाने से दोस्ती की है और मोदी जी ने फलाने से बड़ी गहन बातचीत की है और ढिमकाने ने मोदी जी के बारे में बड़ी बड़ी महान बातें की हैं। सामान्य शिष्टाचार के शब्दों को भी ऐसे प्रचारित किया जाता है कि विदेशों में मोदी जी की कितनी तारीफें हो रही हैं।
अपनी राजकीय यात्रा पर अमेरिका में बॉस पहुंच चुके हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका में भी मोदी ही बॉस की यूएस डायरी सामने आई तो उसमें दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई है। बॉस को देख बाइडेन बोले, आ गए मोदी, आ गए मोदी। अपने विदेश यात्रा के दूसरे चरण में वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं बॉस, और ऐसे में उनके लिए स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। मोदी के सिर्फ चेहरे को दिखाने के लिए पिछले 3 सालों में सिर्फ गूगल और यूट्यूब पर जो विज्ञापन चलवाए गए हैं उसमें 120 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, जिसमें सिर्फ मोदी जी की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2014 से लेकर 2025 तक मोदी सरकार ने अपने प्रचार पर 5,987.46 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिसमें मेनली प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही दिखाया जाता है। झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक एहसास है, एक जज्बात है। भीड़ भाड़ वाली गलियों की आवाज है, हर रेलवे प्लेटफॉर्म की हलचल है, गंगा किनारे की ठंडी हवा के साथ घुला हुआ स्वाद है। इससे भी पेट नहीं भरता तो ट्विटर पर सेलिब्रिटीज से थैंक यू मोदी जी के ट्वीट्स करवा लेते हैं, जबकि इन ट्वीट्स की भाषा से साफ साफ पता चलता है कि ये नेचुरल नहीं है, फर्जी है, बल्कि ये भी किसी प्रचार या कैंपेन का हिस्सा है। मजा नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां हर चीज की वैल्यू है, जहां हर सिटीजन समान है, वहां एक नेता को कल्ट की तरह क्यों प्रमोट किया जा रहा है? क्या इस तरह का कंट्रोल एक देश के लिए अच्छा है? क्यों भारत को नॉर्थ कोरिया की तरह सिर्फ एक नेता के इर्द गिर्द ही तैयार किया जा रहा है? भाजपा में पहले भी आडवाणी और वाजपेयी जैसे बड़े नेता हुए, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी सनक नहीं दिखाई। ऐसा पागलपन केवल नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में दिखाया जाता है, जहां किसी एक नेता या परिवार की तानाशाही स्थापित हो। लेकिन भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में आज भी गरीबों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे वो बैग हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो राशन हो, जो कि उन लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जिन्हें सरकार आम लोगों के टैक्स के पैसों से ही उन्हें देती है, उन सब बेसिक राइट्स के लिए भी गरीबों के मन में ये बात भरने की कोशिश की जा रही है कि ये तुम्हारे राइट्स नहीं है, बल्कि ये किसी एक नेता की कृपा है। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मोदी जी के बकलोलपन पर ये मेरा पहला वीडियो है। इस तरह के और भी वीडियो इस चैनल पर आने वाले हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी वियर्ड जगह है जहां पर मोदी जी की तस्वीर को नहीं होना चाहिए था, पर फिर भी आप लोगों ने देखा है? तो उस बात को जरूर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।